हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। आप सभी को जैसा कि पता है, आज अब बायोमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो सत्यापन कराएंगे आप अपने मोबाइल से घर बैठे भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन है उसको आपका जीवन का प्रमाण बना दिया गया है, क्योंकि आप अपने फेस से भी अपना सत्यापन है वो कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आज यही बताने वाले हैं कि आप घर बैठे किस प्रकार कर सकते हैं अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो जनरेशन है, आप किस प्रकार से कर सकते हैं आसानी से। कुछ ही मिनटों में आप घर बैठे आप कर सकते हैं और जो इसका अप्रूवल है वो आपका जो अधिकारी लेवल से हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एक फर्स्ट स्टेप में आधार आरडी सर्विस कर लेनी है डाउनलोड, आधार फेस आरडी। यहाँ पर आप जैसे ही इंस्टॉलेशन करेंगे, फर्स्ट ऐप आपको ये डाउनलोड कर लेनी है, ऑथेंटिकेट ऐप। यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है आधार फेस आरडी। इंस्टॉल जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद आपको सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि वो सेकंड एप्लीकेशन कौन सी होगी। तो इसको आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सेकंड एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फिर से। जैसे ही आप सर्च करेंगे जीवन प्रमाण ऐप, तो जीवन प्रमाण ऐप जो होगी वो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपको इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन आप जैसे ही करेंगे, इंस्टॉलेशन में परमिशंस मांगते हैं ये कुछ, तो आपको परमिशंस अलाउ कर देनी है। इंस्टॉल कम्प्लीटली आपको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऐप हैं। यहाँ पर ये दोनों ऐप हमने इंस्टॉलेशन कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको जीवन प्रमाण की जो ऐप है यहाँ पर चले जाना है। जीवन प्रमाण की ऐप जो है इसमें आपको यहाँ पर आधार, जिस कैंडिडेट का आपको सत्यापन करना है उसके यहाँ पर आप आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर यहाँ पर आप डाल के और नीचे मोबाइल नंबर पूछता है। तो थर्ड ऐप जो स्टेप्स है यहाँ पर आपको तीसरी स्टेप में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन या ऑपरेटर आइडेंटिफाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर यहाँ डाल लेना है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट करना है, जैसे कि हमने डिटेल डाल दी है, और ईमेल आईडी डाल लेनी है जो आपकी ईमेल आईडी लगती है, और यहाँ इसको सबमिट कर लेना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका ओटीपी जाता है, आधार में ओटीपी चला जाएगा। जो आपके जो मोबाइल नंबर यहाँ डाले हैं उस पर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी आपके जो मोबाइल नंबर हैं डले हुए जो यहाँ पर दिखा रहा है, जो आपने अभी दर्ज किए हैं, उस ओटीपी को यहाँ डाल लेना है। ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। अगर आपके पास नहीं आता है तो रिसेंड का ऑप्शन भी मिलता है, आपको यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ओटीपी आ चुका है, सबमिट कर लेंगे। ऑपरेटर जिसको भी हम बनाना चाहते हैं ऑपरेटर का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करेंगे तो स्कैन में हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट कराता है, तो यहाँ पे हमें टिक का निशान कर लेना है और स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है फेस आरडी से। यहाँ पर फेस से हमारा जो ऑथेंटिकेट है वो हो जाएगा, और ऑथेंटिकेट हमें कर लेना है। ऑथेंटिकेट हमारा हो जाएगा। थर्ड वेरिफिकेशन में आधार फेस आरडी पूछता है, उसके बाद हमारा फेस ऑथेंटिकेट होगा। फेस ऑथेंटिकेट के लिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टेप करवा रहा है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको इस तरीके से देख लेना है और उसमें कम्प्लीटली आंखों को ब्लिंक करके करना है इंश्योर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस आरडी जो सर्विस है हमारी एक्टिव चल रही है, तो यहाँ से सारी चीज़ एक्टिव होती चली जाएंगी। आपको इन चीज़ों को देख लेना है। और साथ ही नीचे आप जैसे करेंगे आपको दिखाया हुआ है मेक फेस इन वेल लाइट ऑर्डिंग एंड ब्लैक लाइटिंग, यानी कि आपके पास ज़्यादा वहाँ लाइट रोशनी ना हो, फेस के पास अच्छा लाइटिंग हो, और आपको जो आंखों को पलकों को झुकाना है, यानी कि आंखों को ब्लिनिंग करना है जब आपका फोटो क्लिक हो फेस आईडी सर्विस के जरिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है प्रमोटिंग द ब्लिनिंग योर आइज, योर ब्लिनिंग मल्टीप्लाई टाइमिंग इन इमेज। यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपका जो फोटो है वो कैप्चर करेगा, तो फोटो ले लेगा। इस तरीके से आपको यहाँ आंखें ब्लिनिंग करनी है, और आंखें ब्लिनिंग करते ही आपका ये ग्रीन हो जाएगा और ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद आप यहाँ से ओके हो जाता है आपका। नेक्स्ट में ऑपरेटर आपका जनरेट हो जाता है। उसको ऑपरेटर जनरेट होने के बाद आप यहाँ पे आधार नंबर कैंडिडेट का यहाँ लगा सकते हैं जिसका पेंशन वेरीफाई करना है। यहाँ पेंशन जिसका वेरीफाई होगा यहाँ आधार नंबर लगाएं, मोबाइल नंबर लगाएं। आधार मोबाइल नंबर लगाने के बाद में यहाँ पर ओटीपी चला जाता है जो मोबाइल नंबर हम यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर जिसकी पेंशन हमें सत्यापन करनी है
जैसे हमारी फैमिली में किसी की भी सदस्य की मान लीजिए, तो यहाँ पर आधार नंबर उनका डालना है और मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा ओटीपी जाएगा। ओटीपी ये जो हम मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पर जाने वाला है। तो हमें यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर हमें ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ईमेल हमने नहीं डालना है। तो हमें 2 ही चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो हम 2 चीज़ें ही डालेंगे। तो आधार नंबर हम फिलअप कर लेंगे। आधार नंबर फिलअप करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर जो हमारे चालू एक्टिव मोबाइल नंबर हैं वो हम डाल लेते हैं, डिटेल हमने डाल ली है। और उसके बाद यहाँ हम इसको सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा जो डिटेल है वो ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद हम यहाँ ओटीपी के बाद हमारा जो डिटेल है वो खुल कर सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिटेल खुल जाएगी और ओटीपी हमारा चला जो गया है तो ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर ओटीपी जाने हमारी जो डिटेल है पेंशन की यहाँ डिटेल खुल कर आ गई है। तो यहाँ डिटेल हमारी जो सेलेक्ट करवाता है सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, डिफेंस या यहाँ पर हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, एजेंसी यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारी अगर डिटेल सही है तो हम यहाँ पर पीपीओ नंबर देख सकते हैं, हमारे ओल्ड जो पीपीओ नंबर वगैरह हमारे जो खुलकर आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे सही पीपीओ नंबर हैं, उस पर हम टिक करके डिटेल करेंगे तो हमारी डिटेल ऑटो फिल हो जाती है। ऑटो फिल हो जाएगी और उसके बाद हमें डिटेल आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ में गलत डाटा आता है खुलकर तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जो पेंशन है वो यहाँ पर नीचे पीपीओ नंबर है वो दिखा देता है और पेंशनर का नाम यहाँ पर दिखा देगा। जिस भी कैंडिडेट का आप पेंशन सत्यापन कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर नाम दिखा देता है। तो इस प्रकार आप घर पर बैठे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी ऑथेंटिकेट होने वाला है इससे, और टाइप ऑफ पेंशन आप देख सकते हैं यहाँ सर्विस वो आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ पर जो सर्विस दिखाएगा इसमें सर्विस में ईपीएस है, 95 फैमिली है, अदर सर्विस है। तो यहाँ पर आपको अधिकतर से पेंशनर्स में ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग। पेंशनर के जो जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, फैमिली की मिलती है तो यहाँ फैमिली कर सकते हैं। सर्विस के रिगार्डिंग आपको पेंशन मिलती है तो सर्विस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ हमने सर्विस सेलेक्ट कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो हमारा दिखाया हुआ है यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन होती है वही पेंशन यहाँ पर सत्यापन होंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक की है, अगर कोई एम्प्लॉय बैंक का है तो उसकी आती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन से आती है, गवर्नमेंट पीएसयू अंडरटेकिंग से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह की आती है। काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर। जिस भी कैटेगरी में हम आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों जिस भी कैटेगरी में हम आ रहे हैं तो उसको यहाँ सर्विस में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी हम, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन लाइन के अगर आप कैंडिडेट हैं आपको पेंशन मिलती है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सभी चीज़ों को अभी एक बार चेक कर लें अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग। आपके पास पेंशन की पुरानी कागज हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ देख सकते हैं। अपनी डिटेल को मैच कर लें और यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप डिफेंस में हैं यहाँ पर आपके जो सीन्स अथॉरिटी है वो यहाँ पर पूछता है, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। डिफेंस के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम्स हैं, डिफेंस है। यहाँ डिफेंस में आपको सुपरडेंट पार्क दिल्ली कैंट है, यहाँ डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद का ऑप्शन है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है। डिफेंस में आपको यहाँ डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। और अदर कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो आर्मी वाले कैंडिडेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन मिलती है वो यहाँ पर इलाहाबाद वाले डिफेंस वाले में क्लिक करें। अदर यहाँ पर रेलवे वाले या टेलीकॉम है, पोस्टल है, अदर कैंडिडेट्स अदर डिफेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लें अपनी कैटेगरीज। यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद आपकी जो यहाँ ये सिलेक्ट हो जाता है, इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद यहाँ हम डिफेंस का सिलेक्ट कर लेंगे। डिफेंस में यहाँ पर ऑप्शन हमें जो सिलेक्ट करने हैं, यहाँ इलाहाबाद वाला जो ऑप्शन है वो ही सिलेक्ट करना है। ये तीन ऑप्शन यहाँ नहीं सिलेक्ट करने हैं। डिफेंस पीसीडी इलाहाबाद को ही राइट कर लेना है। अगर आप आर्मी या किसी डिफेंस के जॉब वाले कैंडिडेट नेवी वाले बंदे की आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। एजेंसी में आपको यहाँ सिलेक्ट हो जाता है, इसको एक बार चेक कर लें। डिफेंस डिस्ट्रीब्यूट एजेंसी को आपको सही सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर पीसीडीए पेंशनर इलाहाबाद वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको।
तो आपके लिए जो यहाँ सुटेबल रहेगा स्पर्श पीसीडीए पेंशन और इलाहाबाद वाला ऑप्शन सही रहेगा, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और अगर दूसरे ऑप्शंस में आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो यहाँ आप इसको सिलेक्ट करें और एजेंसी में नीचे एजेंसी का ऑप्शन में सिलेक्ट करें। स्पर्श का ऑप्शन ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, एक ही सिंगल ऑप्शन आए। इसके बाद साथियों आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके यहाँ पीपीओ नंबर जो है वो यहाँ शो कर जाते हैं। पीपीओ नंबर शो कर जाते हैं और नीचे आपको यहाँ देख लेना है अकाउंट नंबर आपके सही हैं, अकाउंट नंबर सही चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछता है आर यू री एम्प्लॉय, अगर री एम्प्लॉय है तो यस करें, तो यस करेंगे तो आपका पेंशन वैसे ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ नो रहेगा और यहाँ रीमैरिड का ऑप्शन है जो नो रहेगा ऑलरेडी। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट का प्रोसेस आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जो बायोमेट्रिकली है यहाँ पर ऑथेंटिकेट जो हमने आपको बताया है आरडी सर्विस के जरिए, तो यहाँ फेस ऑथेंटिकेट जिसकी आप सत्यापन कर रहे हैं तो यहाँ से फेस ऑथेंटिकेट आपका करेगा। तो यहाँ पर आपके जो ये दोनों ऑप्शंस हैं नो रहेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन कर लेना है। दोनों पे नो नो करेंगे, नो करने के बाद नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपका जो आधार ऑथेंटिकेट जो फेस से करेगा तो फेस से आपको कर लेना है और यहाँ पर आपको दोनों पे टिक कर लेना है।